अब ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे दीजिए, जल्दी से आंसर दे दीजिए। देखिए क्या बोला गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। मतलब धर्म के नाम पे जो स्वतंत्रता है, धर्म की जो स्वतंत्रता है वो कहाँ पर लिखी गई है, कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है। तो मैंने आपको बताया था कितने ग्रुप हैं हमारे, 6 ग्रुप हैं। अब 6 ग्रुप में से चौथे ग्रुप का नाम आ गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा कौन सा आ गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब बताइए क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से आंसर दे दीजिए, बताइए क्या होगा। तो देखिए अनुच्छेद नंबर 14 से 18 के अंदर तो क्या लिखा हुआ है, समानता के अधिकार लिखे हुए हैं। किस चीज़ के, समानता के अधिकार। अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर 22 तक में क्या लिखे हुए हैं, स्वतंत्रता के अनुच्छेद, स्वतंत्रता से रिलेटेड अनुच्छेद लिखे हुए हैं, 4 हैं। अनुच्छेद नंबर 23 और 24 के अंदर किसके खिलाफ लिखे हुए हैं, शोषण के खिलाफ या शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, आगे अनुच्छेद नंबर 25 से 28 के अंदर लिखा हुआ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर कह लीजिए धर्म से रिलेटेड जो भी है उन स्वतंत्रताओं का अधिकार। तो हमारा यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे आपको समझ में ये। अच्छा, इसके बाद जो पांचवा ग्रुप है हमारा वो है 29 और 30 नंबर का। 29 और 30 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, हमारे लिखे हुए हैं कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। 31 नंबर फिर खाली है, और फिर लास्ट में छठे नंबर पे क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, चलिए अब ये आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। अभी आपने पढ़ा है इसको, जो पिछला क्वेश्चन गया है वो यही था। 20 सेकंड का मैं आपको यहाँ पर टाइम देता हूँ, जल्दी से बताइए कि क्या आंसर होगा इसका। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। 10 सेकंड हो गए हैं, 10 सेकंड और है आपके सामने। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 25 है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। हमने पढ़ा था कि 25 से 28 सारे के सारे धर्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, धर्म से। तो समानता के अधिकार से नहीं, संपत्ति के अधिकार से नहीं, धर्म की स्वतंत्रता से, बिल्कुल ठीक बात है ये। और चौथे नंबर क्या है, अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे आपके सामने एक थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, 4 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, जल्दी से चेक कीजिए और बताइए कि क्या आंसर होगा। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको 30 सेकंड दिए जा सकते हैं, तो मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और बताइए कि क्या आंसर होगा। जल्दी से बताइए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इजीली आप इसे सोल्व कर सके और फिर बताइए। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास में, और जिसमें से 10 सेकंड हो चुके हैं, जल्दी बताइए। चलिए अब देखते हैं, हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है। ठीक है, पहला, धर्म प्रचार करने का अधिकार, कि हम अपने धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, ये सारी बातें लिखी हुई है। तो पहला जो पॉइंट है वो तो बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। अगला, सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार, कि जो सिख हैं वो क्या कर सकते हैं, कृपाण को धारण कर सकते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट। तीसरा, राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि राज्यों को कुछ ऐसे नियम बनाने, नियम प्रणाली बनानी है जिससे समाज के अंदर क्या हो, सुधार हो, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अगला, धर्म निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार,
देखिए ये चीज़ बिल्कुल गलत है। धर्म निकाय कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई छोटा सा मंदिर है और है, ये सब कुछ धर्म निकाय के अंदर आएगा। ठीक है, मंदिर मस्जिद और जो हमारे चर्च हो गए, ये सारे की सारी चीज़ें। लेकिन इनको ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि ये धर्म परिवर्तन, सब के सब धर्म परिवर्तन करा सकते हैं। धर्म परिवर्तन व्यक्ति खुद अपनी मर्जी से करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन 1 2 3 जहाँ भी मिलता है वो करेक्ट। तो ए ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर 1 2 3 लिखा हुआ है, इसमें 4 है तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें 4 है ये भी नहीं हो सकता, और इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से आंसर दे दीजिए, क्या आएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। कि भाई कौन सा वो अधिकार है जिसके अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता उन्हें मिलती है और वो क्या कर सकते हैं, कृपाण धारण कर सकते हैं। जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर आएंगे। आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है सबको, ठीक है। चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर आएगा कि सिख लोग जो हैं या सिख समुदाय वो कृपाण धारण कर सकते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 25, अनुच्छेद नंबर 25 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, ज़्यादा टफ नहीं था। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, सोचना पड़ेगा, इसीलिए अच्छा क्वेश्चन बोला गया है इसे। 3 ऑप्शन आपके सामने है और तीनों में से बताइए क्या आंसर होगा। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। संविधान ने पावर दी, आप धार्मिक निकाय खोलो। अब राज्य, हमारे देश की सरकार जो यूनियन गवर्नमेंट है और बेशक स्टेट की गवर्नमेंट, दोनों ही उसके ऊपर बैन लगा सकती है। किन किन कारणों से। पहला ऑप्शन दिया है स्वास्थ्य, दूसरा सदाचार और तीसरा है लोक व्यवस्था। तो बताइए तीनों में से कौन सा करेक्ट होगा या तीनों ही करेक्ट होंगे, जल्दी से आंसर दे दीजिए। एक चीज देखिए आप, ऑप्शन नंबर 3 सब में कॉमन है, ऑप्शन नंबर 3 सबके अंदर कॉमन है। तो ऑप्शन नंबर 3 को तो हमें देखना ही नहीं है, ये तो भाई करेक्ट है ही है। ऑप्शन नंबर 3 तो करेक्ट है ही है। अब 1 और 2 के बारे में सोच लीजिए कि 1 आना चाहिए 2 आना चाहिए, दोनों ही आने चाहिए। जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर आएगा। जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर आएगा। तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 2 3 तीनों ही करेक्ट आंसर होंगे। अगर कोई ऐसा धार्मिक निकाय है जो अपने आस पड़ोस के एरिया के स्वास्थ्य को कम कर रहा है, उसे घटा रहा है, उसको क्षति पहुंचा रहा है, तो उस केस में सरकार क्या करेगी, उसे बंद करेगी। तो पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरे नंबर पे फिर क्या पूछा गया, सदाचार। अगर आसपास के एरिया में डिसिप्लिन ही नहीं रहा या उस धर्म के निकाय के अंदर ही डिसिप्लिन नहीं रहा, उसके अंदर कुछ ना कुछ दंगे फसाद या कुछ ना कुछ होता रहता है, गलत होता रहता है, तो उस केस में सरकार को क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर जगह को बंद करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है। 3 सबके अंदर ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर 3 तो करेक्ट है ही है। तो इसीलिए हम क्या करेक्ट ठीक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, एक बार इसे पढ़िए फिर इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ किस तरीके से। एक चीज़ तो आपको पता चल गई, क्या, किस
देखिए, तो जो अल्पसंख्यकों को जो मौका देना है, जो फंडिंग देनी है, ये सारे काम कौन करेगी? सरकार करेगी। तो हमने यही पढ़ा कि ये जो सारे राइट्स हैं, ये सारे राइट्स किसको मिलते हैं? अल्पसंख्यक लोगों को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, देखिए क्या बोला गया यहाँ पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार संरक्षण प्रदान करता है? अभी हमने पढ़ा था अपनी संस्कृति और शिक्षा, दोनों चीजें तो कहाँ पे लिखी गई है? 29 व 30 के अंदर लिखी गई है, ठीक बात है। अब शिक्षा कौन से में लिखी गई है? जो हमारी संस्कृति है वो आती है अनुच्छेद नंबर 29 में, कहा नंबर 29 में। और 30 में क्या आते हैं? हमारे शिक्षा संबंधी अधिकार आते हैं। 30 में हमारे क्या आते हैं? शिक्षा संबंधी अधिकार आते हैं। तो ये चीज है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 30 हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। और वैसे हम साफ साफ पता कर सकते हैं, 19 हमारा राइट टू स्पीच में स्वतंत्रता से रिलेटेड है, 20 भी स्वतंत्रता से रिलेटेड है, 26 हमारा धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। तो 29 और 30 के ग्रुप में से एक ही ऑप्शन मिला है, तो भाई वही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? जो धर्म की स्वतंत्रता है वो हमें कौन से अनुच्छेद से मिलती है, यह प्रश्न पूछा गया। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है और 3 या 4 बार हम इसे पहले कर चुके हैं, तो जल्दी से आंसर दे दीजिए कि क्या आंसर इसका रहने वाला है। जल्दी से आंसर दे दीजिए क्या आंसर रहने वाला है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो देखिए यहां पर क्या चीज बोली गई, अनुच्छेद नंबर जो 25 है, 3 या 4 बार आज की क्लास में हम इसे कर चुके हैं। अनुच्छेद नंबर 25 से हमें क्या मिलती है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। इसी के आधार पर सिखों किरपान धारण करने का और पगड़ी पहनने का, ठीक है, इस तरह के सारे अधिकार अनुच्छेद नंबर 25 से ही उन्हें दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? कि भारतीय संविधान में कहाँ पे लिखा गया है संवैधानिक उपचार? अगर संविधान के अंदर कुछ कमी है, आपके साथ शोषण हो रहा है, आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो उस केस में आप कहाँ जाएंगे? कोर्ट में तो जाएंगे। तो कौन से अनुच्छेद के कारण जाएंगे? उनका उपचार कैसे करेंगे, ठीक कैसे कराएंगे, वो चीज यहाँ पर पूछी गई है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर रहेगा यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर क्या आंसर रहने वाला है, अनुच्छेद नंबर 32 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। कल की क्लास में भी हमने हल्का फुल्का डिस्कस किया था कि आर्टिकल नंबर 13 से हमें क्या मिलती है? न्यायिक समीक्षा मिलती है। क्या मिलती है हमें? न्यायिक समीक्षा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। इस 13 के अकॉर्डिंग फिर यहाँ से 2 पेयर्स निकलते हैं अलग अलग, जहाँ से हम न्यायिक समीक्षा करवाएंगे। तो कंप्लीटली इसके पेयर भी नहीं बोल सकते हम इस चीज़ को। तो अनुच्छेद नंबर 32 से आप जाते हैं अपने केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, और अनुच्छेद नंबर 226 के अंतर्गत आप जाते हैं कहाँ पर? हाई कोर्ट में। ठीक है, अपने केस को लेकर कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट में जाते हैं। तो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ही पावर है, और वो पावर क्या है कि आपके संवैधानिक उपचार के लिए ये लोग क्या कर देंगे? रिट जारी कर देंगे। ये लोग क्या कर देंगे? रिट जारी कर देंगे। अब इस रिट जारी करने से क्या लाभ होगा कि भाई यहाँ पर 5 टाइप के रिट है, और इन 5 टाइप के रिट से जो भी संविधान के अंदर कुछ कमी है या मौलिक अधिकारों के अंदर, संविधान में तो सब ठीक है,
आपके साथ जो चीज़ें कमी हो रही है, ठीक है, आप जिन चीज़ों का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पा रहे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक हो जाएंगी। तो इसीलिए अनुच्छेद नंबर 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा बोला है। संविधान की हृदय और आत्मा बोला है किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अनुच्छेद नंबर 32 होगा।